मौला अली से पूछा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, अरे प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। अली की बात चल रही है, जिसकी मोहब्बत इंसान को वली बनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, मुझे दामाद कैसा पसंद करना चाहिए? हाय हाय, अली की बारगाह में, अली की बारगाह में आज तक ऐसा कोई सवाल ही नहीं आया जिसका जवाब अली न दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जलीलुल कद्र सहाबा जब किसी मसले की उलझन में सुलझ जाते थे तो बारगाह अली में पहुंचते थे, मौला अली के दरवाजे को दस्तक देते थे, अपना प्रश्न, अपना क्वेश्चन, अपना सवाल अली की बारगाह में अर्ज करते थे। मेरे अली सवाल को सुन भी लेते थे और जवाब दे देते थे। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा, दुल्हा कैसा पसंद करूं? बेटी जवान हो चुकी है। मौला अली ने जो जवाब दिया, उस जवाब पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी इबादतों के सजदे कुर्बान। मौला एक कायनात फरमाते हैं, शेर खुदा फरमाते हैं, अगर तेरी बेटी जवान हो चुकी है और तो दुल्हा पसंद करना चाहता है तो उस दुल्हे को पसंद कर जिस दुल्हे के अंदर छोटों की इज्जत करने की तासीर हो। सुभान अल्लाह। छोटों की, उसके लेवर से जो छोटा हो उसकी जो ताजीम करे, उसका जो अदब करे, उसका जो एहतराम करे। मौला अली फरमाते हैं कि तेरे होने वाले दामाद से कोई छोटा आ जाए दर्जे में, दौलत में, और वो जो लोगों की ताजीम और अदब करे तो अपनी बेटी को उस बेटे के हाथ में दे दे जो छोटों की ताजीम करता है। वो अपनी बीबी से मोहब्बत करेगा, अपनी बीबी की ताजीम करेगा। पता चला पूरे समाज वालों ने जो दुल्हा दिया, हो सकता है उसमें शक पैदा हो, अरे अली का दिया हुआ दुल्हा कल भी कामयाब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा, बेटा जवान हो गया है, दुल्हन कैसी हो? बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। शादी का मौसम चल रहा है, मिलाद मुस्तफा से इस पूरे महल्ले को आरास्ता पैरास्ता कर दिया है। सुना है, पढ़ा है, दुनिया का ये पैगाम है, दुनिया का ये पैगाम है। ये मिलाद मनाने वालों को तोहफा दे रहा हूं, मिलाद मनाने वाले को एक मुद्दा सुना रहा हूं। ये समाज और संसार का बंधारण है। जब हम कंकोत्री लिखते हैं तो समाज वाले आते हैं, जब हम दावतनामा देते हैं तो समाज वाले आते हैं। तो मुझे कहने नहीं दिया जाए, जब कंकोत्री दी जाती है तो समाज वाले आते हैं, और जब मिलाद मनाई जाती है तो मदीने वाले आते हैं। सुभान अल्लाह। जब मिलाद होती है तो मदीने वाले आते हैं, मिलाद होती है तो नजफ अशरफ से अली आते हैं, जब मिलाद होती है करबला से हुसैन आते हैं, जब मिलाद होती है बगदाद से पीराने पीर आते हैं, जब मिलाद होती है तो अजमेर से ख्वाजा आते हैं, जब मिलाद होती है तो कठौसे से मखदूम आते हैं, कठौसे से मखदूम आते हैं, और कल्ला से फैज़े रसूल आते हैं। ये मिलाद की तासीर है। दुल्हन कैसी होनी चाहिए, मौला अली पैगाम दे रहे हैं, उम्मत को एक दर्स दे रहे हैं। जब तुमको दुल्हन पसंद करनी हो तो उसके पास जाकर बैठो और उससे बातें करो, प्यारी प्यारी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। जो लड़की आपके ध्यान में हो कि मैं अपने बेटे का रिश्ता इस लड़की से करना चाहता हूं, तो उसके साथ कुछ गुफ्तगू करो, उसके साथ बैठकर कुछ बातें करो। मौला अली फरमाते हैं कि वो क्या बोलती है ध्यान से सुनो। अगर बोलते बोलते वो अपनी तारीफ करने लग जाए, मैं तो फला की बेटी हूँ, मैं तो इतना पढ़ा, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरी आदत ये है, मेरा खाना ये है, मेरा बेडरूम ये है, मेरा कमरा ये है। जब वो लड़की अपनी तारीफ करे तो उसे रिजेक्ट कर दो, इसलिए जो अपनी तारीफ करती है ससुराल में आकर भी सबको खामोश कर देगी।
बस अपनी ही तारीफ करती रहेगी। मौला अली ने फरमाया जो अपनी तारीफ करे उस दुल्हन को दुल्हन बनाकर अपने घर मत लाओ। हो सकता है समाज में और संसार में ये इख्तिलाफात पैदा कर देगी। तो ये निकाह से पहले की बात है। अब निकाह हुआ, सामने किराम अल्लाह रहम करे, मुसलमानों का निकाह तो दिन में ही होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है? ये जो पैगाम दे रहा है हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के हवाले से बात करता हूँ। जानते हो इमाम जाफर सादिक कौन है? इमाम जाफर सादिक को दुनिया जाने या ना जाने, मगर मेरे इल्म में, मेरी जानकारी में, इस्लाम में छोटे बड़े 10,000 इमाम हुए। अब मैं इमामों को गिनूंगा तो लंबा वक्त, मगर इशारा कर दूं, कोई कुरान की तफसीर का इमाम है, तो कोई हदीस का इमाम है, तो कोई उसूल हदीस का इमाम है, कोई नहव का इमाम है, कोई सर्फ का इमाम है, कोई मंतिक का इमाम है, कोई इतिहास का इमाम है। ऐसे कमोबेश इस्लाम समुदाय में 10,000 इमाम हुए और सबका ये कहना है कि तमाम इमामों के इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह। सब इमामों के इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, मगर मुझे 2 साल जाफर सादिक की सोहबत के न मिलते तो मैं हिलाक हो जाता। 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत में न रहता तो मैं हिलाक हो जाता। इसका मतलब ये निकला जय्यद इमाम का नाम नौमान बिन साबित है और सैयद इमाम का नाम जाफर सादिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जाफर सादिक की इमामत ऐसी है तो इमाम बाकिर की इमामत कैसी होगी? जब उनकी इमामत है तो ज़ैनुल आबिदीन की इमामत कैसी होगी? जब ज़ैनुल आबिदीन की ऐसी इमामत है तो इमाम हुसैन की इमामत कैसी होगी? जब हुसैन की ऐसी इमामत है तो मौला अली की इमामत कैसी? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद जाकिर हुसैन बाबा। कभी कभी ऐसा होता है, आप अक्सर कंकोत्री तो पढ़ते हैं, दावतनामा, तो कंकोत्री में 2 ही समय लिखे होते हैं। अगर दिन का होता है तो लिखते हैं ज़ोहर बाद या लिखते हैं असर के बाद, और रात की शादी होती है तो लिखते हैं ईशा बाद। ये गालिबन लॉकडाउन के अंदर ही मैंने 80-90 निके पढ़ाए होंगे, और जितने फ़ोन आते थे कि अब ज़ोहर बाद अपने तुरंत है, ज़ोहर भी चली जाती थी, असर भी चली जाती थी, मगरिब भी चली जाती। कंकोत्री में यही लिखते हैं असर बाद। दिन की शादी होती है तो ज़ोहर बाद, असर बाद, मगर कभी न ज़ोहर के बाद निकाह हुआ न असर के बाद हुआ। होता है तो मगरिब के बाद, होता है तो ईशा के बाद। तो मैं गुजरात के मुसलमानों को एक ज़हन दे रहा हूँ, आप ऐसा झूठ मत लिखे, सिर्फ इतना लिख दे निकाह होगा, मगर कोई गारंटी नहीं कौन सी नमाज के बाद। अच्छा, अभी तक तो बेचारे बैंड वालों की हम धज्जियां उड़ाते थे कि बैंड वाले लोग हैं इसीलिए जल्दी निकाह नहीं होता है, लोग नाचते हैं कूदते हैं, मगर लॉकडाउन में तो किसी के वहाँ बैंड नहीं बजी। फिर भी मैंने मगरिब के बाद पढ़ाया तो कहते हैं दुल्हन अभी ब्यूटी पार्लर से आई नहीं है। सुनो मुसलमानों, ये ब्यूटी पार्लर हमारा संशोधन है, ये बैंड हमारा संशोधन है, ये डीजे हमारा संशोधन है, इसको हमने बनाया है, ऑर्केस्ट्रा पार्टी को हमने बनाया है। तो जो हमने बनाया है हो सकता है वो रुक जाए, बंद हो जाए। मुझे इंसाफ से बताओ, लॉकडाउन के अंदर तमाम रिवाज बन रहे, मगर निकाह का गवर्नमेंट ने मना नहीं फरमाया। 20 इंसान निकाह पढ़ा दो,
40 इंसान निकाह पढ़ा दो, 60 इंसान निकाह पढ़ा दो। अरे ये तो मेरे नबी बोले हैं, ये तो मेरे मुस्तफा बोले हैं। सरकार ने सदियों पहले यूं फरमाया था, जिसके निकाह में कम लोग होते हैं वहां डबल रहमत होती है। मैं आयशा के हवाले से बात करता हूँ, जिसके निकाह में कम पब्लिक होगी वहां डबल रहमत होगी। सरकार मदीना फरमाते हैं, मैयत में ज्यादा चले जाओ और निकाह में कम जाओ। जिसके निकाह में कम होते हैं वहां डबल रहमत होती है, और जिसके जनाजे में ज्यादा होते हैं उसकी मग़फ़िरत होती है। सुभान अल्लाह। हमारे रिवाज खत्म हो गए, उस पर बैंड लगाया गया, उसको रोका गया, मगर मुस्तफा की शरीयत का दिया हुआ निकाह न रोका गया, न गवाह को रोका गया, न वकील को रोका गया, न कलमे को रोका गया, न खुतबे को रोका गया, न दुआ को रोका गया, न महर को रोका गया। पता चला, मालूम ये हुआ, हमारा रस्म, हमारे रिवाज रुक सकते हैं, मुस्तफा के रिवाज नहीं रुक सकते। तो फिर मुझे कहने नहीं दिया जाए, या रसूल अल्लाह, जब तेरे कानून का ये आलम है तो तेरी शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बंधारण ऐसा है तो तेरी नबुवत कैसी होगी? तेरा कानून ऐसा है, तेरी रिसालत कैसी होगी? सुभान अल्लाह। तो निकाह के लिए इमाम जाफर सादिक फरमाते, बहुत प्यारी बात याद आ गई आपके कानों के हवाले। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि सूरज डूबने से पहले पहले दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाए और दुल्हा ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर कुछ अल्लाह का जिक्र करे, और जिक्र करने के बाद वो अपने घर आए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अपने दुल्हन के कमरे में आए, दरवाजे पर अदब के साथ खड़ा रहे और अपनी बीवी, जो शरीयत मुतहरा के तहत उसकी बीवी हुई, नई दुल्हन को दरवाजे पर खड़ा होकर प्यार से, मोहब्बत से सलाम करे, अपनी बीबी को सलाम करे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि दुल्हा जितनी मोहब्बत से सलाम करे उतना ही दुल्हन मोहब्बत से जवाब दे। दुल्हा अपने कमरे में जाए, दुल्हन को सलाम करे, मोहब्बत से सलाम करे, दुल्हन मोहब्बत से जवाब दे। किसी ने पूछ लिया कि सलाम के ताल्लुक से तो मुझे मालूम है, अस्सलाम कबलल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। जो सलाम करता है वो सामने वाले के लिए सलामती की दुआ करता है। सलाम में सलामती है, सलाम में बरकत है, सलाम में राहत है, सलाम में नेकियां हैं। इमाम जाफर सादिक, आप बताओ, जब पहले दिन दुल्हा दुल्हन को सलाम करे, दुल्हन दुल्हे का जवाब दे, इससे फायदा क्या होगा? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मोहब्बत से जब दुल्हा सलाम करता है और बीबी मोहब्बत से जवाब देती है, जैसे जवाब का जुमला खत्म नहीं होता उससे पहले परवरदिगार आलम दोनों के माँ बाप के लिए जन्नत में एक महल बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली सलाम का जवाब दे दे बीवी, शौहर सलाम कर ले, बीवी जवाब दे दे, उसी वक्त बेटे के माँ बाप और बेटी के माँ बाप के लिए परवरदिगार जन्नत में घर और बंगला और महल बनाता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि फिर जाए, देखिए शादी का मौका है तो नसीहत की ही बातें कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अकेली तकरीर नहीं बल्कि मेरे पास तो बहुत लोग दुआ के लिए भी आते हैं। सरकार सैयदना मुर्तज़ा अली बाबा कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट पर बड़े से बड़े मसले वहाँ हल हो जाते हैं। तो एक शिकायत रहती है नए जोड़े के लिए, कोई कहता है बाबा, हत्ता कि ये सब झूठी बातें हैं, कूख बांध दी है, औलाद नहीं हो रही है, किसी ने कुछ करा दिया है कि बीबी शौहर की और शौहर बीबी का हो गया, ससुर ससुरा दूर हो गए, ये सब एक मान्यता है। अगर जादू है इसका इनकार नहीं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, इसीलिए कह रहा हूँ। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि फिर वो बीबी के करीब चला जाए, उसकी पेशानी के बालों को पकड़े,
और दूसरी रिवायत में आता है उसकी मांग को पकड़े, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, 4 कुल पढ़े, 4 कुल पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो अपनी बीबी के बदन पे फूंक दे। जाफर सादिक फरमाते हैं अगर पहले दिन तूने उसकी लट पकड़कर कुरान की आयतें पढ़कर दम कर दिया, 12 साल तक तेरी बीबी का दुश्मन, उसको 12 साल तक जादू का असर नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इसकी पेशानी पर हाथ रखकर फिर ये दुआ पढ़े। इमाम जाफर सादिक ने जो दुआ दी थी, वल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमर राहिमीन, 11 मरतबा पढ़कर अपनी दुल्हन को फूंक दे। उनकी नज़र तो देखो इमाम जाफर सादिक की, सुभान अल्लाह। इसीलिए भी अक्सर कहा करता हूँ ये अल्लाह वाले अल्लाह की मोहब्बत में जो मुस्तगरक हो चुके हैं उनका ये आलम होता है। उनकी नजर जमीन पर पड़े तो तहफ़्फ़ुज़ सरा देख ले, उनकी नजर उठ जाए तो लोहे महफूज की तफ्सीर को पढ़ ले। ये वो नजर वाले हैं, नजर ना दे तो तहफ़्फ़ुज़ सरा को देखे, नजर को उठा दे तो लोहे महफूज को देखे। और कोई अपना गरीब गुरबा मुरीद जब पीर की बारगाह में चला जाए और एक नजर डाल दे, एक नजर डाल दे। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ ये मर्दे कलंदर लोग ऐसे हैं, जब नजर डाल देते हैं तो नजारा बदल देते हैं और हाथों को उठा देते हैं तो तकदीर बदल देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व हुवा अरहमर राहिमीन, पेशानी पर रखकर 11 मरतबा पढ़े, अल्लाह से दुआ करें। देखिए जब एक दुल्हा दुल्हन मिलते हैं निकाह के ज़रिए और उस रात जो दुआ की जाती है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उस रात में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे गुजरात का एक दस्तूर है, समाज में भी इसको दुल्हे की कितनी इज्जत है जानते हो? गुजराती में कहते हैं दुल्हे राजा। और मौलाना साकिब रजा साहब ने दुल्हों की बहुत ताजीम की है। दुल्हे को ऊंची जगह पर बिठाया जाए, इसलिए जिस दिन उसका निकाह होता है तो वो राजा है। कुरान ने कहा है राजा है, एक दिन का नहीं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हर बीबी का शौहर बीबी का बादशाह है। कुरान का फैसला है। वो राजा होता है। अल्लाह कभी राजा की दुआ को रद्द नहीं करता जो आदिल होता है। क्या बात। अल्लाह कभी रोजदार की दुआ को रद्द नहीं करता जब वो इफ्तार के वक्त मांगता है। हाँ मुझे कहने में दिया जाए, एक नबी उम्मत के लिए दुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करता। एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करता। और पहले दिन दुल्हा दुल्हन दुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अच्छी दुआ करें, नेक औलाद की दुआ करें। सामान्य किराम, हमने दुआ नहीं की इसीलिए हमारी औलाद सक्सेसफुल पैदा नहीं हुई, कामयाब पैदा नहीं हुई, न मस्जिद की नमाजी बन सकी, न काबे की हाजी बन सकी, न किसी ऑफिस की ऑफिसर बन सकी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि उस दिन जो दुआ मांगी जाती है परवरदिगार की बारगाह में वो दुआ मकबूल हो जाती है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं और जो शरीयत ने हक रखा है हक अदा करे, और हक अदा करने के बाद अगर उसी वक्त हमल ठहरा और अगर लड़का पैदा होगा, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अगर पैदा होने में लड़का पैदा हुआ, इस दुआ का पढ़ने वाला जिसके घर जो बच्चा पैदा होता है, जाफर सादिक फरमाते हैं या तो आलिम दीन होगा या अल्लाह का वली होगा। अल्लाह का वली साबित है। अरे भैया इतिहास याद किया जाए, एक वक्त नहीं है, हुजूर गौसे पाक पैदा हुए तो रमजान में। चांद का मामला तो उस दिन भी ऐसा था, चांद निकला कि नहीं, चांद दिखता है कि नहीं। तो जिलान के अंदर एक कश्मकश पैदा हो गई कि चांद निकला कि नहीं निकला।
मगर लोगों को वास्ता दर वास्ता यानी वाया वाया पता चला कि मूसा जंगी दोस्त के घर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसने सुबह सादिक से लेकर अभी तक दूध नहीं पिया है। बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, ख्याल देखिए मेरा भैया। जिलान के अंदर अगर 100 घर थे गोस्पाद पैदा हुए उस दिन, तो ऐसा लोगों का मानना है कि 100 घर होते हैं तो वहाँ 500 इंसान होते हैं। एक घर में 5 इंसान गिने जाए तो 100 है तो 500 हुए। अगर 200 घर हैं तो कितने हुए? 1000 इंसान हुए। तो 1000 इंसान की आंखें कितनी होती है? 2000। जिलान में 2000 आंखें हैं, मगर फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि चांद निकला कि नहीं निकला। हुजूर गौसे पाक अपनी माँ के गोद में है और रोजा रख लिया। 2000 आंख न देख सकी कि चांद निकला है कि नहीं। माँ के गोद में बैठे बैठे अब्दुल कादिर ने रोजा रखकर दुनिया को बता दिया रमजान का चांद हो गया है। अब्दुल कादिर ने रोजा रख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कौन पैदा हुआ? ये कौन पैदा हुआ? अरे बच्चे की शक्ल में अल्लाह का वली पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बच्चे की शक्ल में अल्लाह का वली पैदा हुआ। आओ सामान्य किराम, इशारे में बात करते हुए निकल जाए। खुसूसन ये मेरी तकरीर वो लोग ध्यान से सुने जिनका अभी निकाह नहीं हुआ है, और जिनका निकाह ना होता हो वो अपने पीर को फ़ोन कर कर कहे सरकार दुआ करो कहीं जोड़ा मिल जाए। जोड़े को मिलाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अरे मुस्तफ़ा की क्या, खुद खुदा की सुन्नत है, साबित कर दो। देखिए कभी कभी दुल्हन के लेवर में दुल्हा होना चाहिए और दूल्हे के लेवर में दुल्हन होनी चाहिए। जोड़ा होना चाहिए, कजोड़ा नहीं। 4 फुट की बीबी हो और 6 फुट का दूल्हा नहीं चलेगा। 6 फुट की बीबी हो तो 4 फुट का दूल्हा नहीं चलेगा। जोड़े से जोड़ा मिलाओ, क्वालिफिकेशन हो, खानदान हो, रंग रूप हो, सीरत हो, सूरत हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, चाल चलन हो, माशरा हो, जोड़ा मिलाओ। जोड़े से जोड़ा मिलाना ये अल्लाह की सुन्नत है, साबित कर। आज तक दुनिया हैरत में है, आज तक दुनिया हैरत में है। मैं पूछूं मौला अली कहाँ पैदा हुए? काबे के अंदर। काबे के अंदर। सुभान अल्लाह। कितना ऊंचा रुतबा। काबे में पैदा हुए, काबे में जन्म लिया। तो मौला अली को काबे में ही पैदा होना था। उनके लिए शर्त थी, उनके लिए जरूरी था, इसलिए कि जो दुल्हा काबे में पैदा होता है सुभान अल्लाह, उसकी दुल्हन नबी के घर में पैदा होती है। सुभान अल्लाह। उसकी दुल्हन नबी के घर में पैदा होती है। तो जो नबी के घर में पैदा हो उसका शौहर काबे में पैदा होना चाहिए। तो नबी के घर पैदा होने वाली अल्लाह के घर में